हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज की। इन चुनाव परिणामों का बिहार की राजनीति पर आप कैसा प्रभाव देखते हैं, खासतौर पर तब जब आप बिहार से आते हैं? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता, तेलंगाना में वोट प्रतिशत का बढ़ना, मिजोरम में सीटों का बढ़ना, यह संदेश स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम को और काम को इस देश के लोगों ने स्वीकारा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की धारा, विकास की गंगा जन जन, घर घर, गांव गांव, शहर शहर भगीरथ प्रयास के कारण पहुंच रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज विकास के भगीरथ हैं। गरीबों ने उनको मसीहा माना है। गरीब कल्याण की योजनाओं से, विकास की योजनाओं से गरीबों के जीवन में, किसान मजदूरों के जीवन में आज खुशियां लौट रही है। इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिससे देश से बेरोजगारी मिट रही है, गरीबी मिट रही है। आज अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं जो यह पूरा देश और दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस एनडीए की सरकार जिस प्रकार से सुशासन दी है, पारदर्शिता के साथ लोगों का काम की है, गरीब कल्याण का काम की है, एक भी भ्रष्टाचार इस सरकार में कोई नहीं हुआ है, यह देश और दुनिया जानती है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार करती रही है, घोटाला करती रही है और इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता था। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का प्रभाव है। यूं कहे तो मोदी नाम केवलम की जीत है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और जनता जब आशीर्वाद दी तो इतनी बड़ी सफलता मिली। बिहार में चुनावी समीकरण पर ध्यान दें तो अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद के आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू का गठबंधन अभी भी एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? कोई चुनौती नहीं है। मैं कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की योजनाओं जो गांव गांव, शहर शहर, जन जन, घर घर तक पहुंच रहा है, उसका प्रभाव सब पर है। आज गरीबों का इलाज हो रहा है, आज मुफ्त अनाज मिल रहा है गरीबों को, कोई भूखा पेट सो नहीं रहा है। आज किसानों के खातों में वर्ष में 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पहुंच रहा है। विश्वकर्मा योजनाओं से वैसे वर्ग जो 17 प्रमुख रूप से वर्ग जो अपने पारंपरिक और विशेष कला और विशेष गुणों के साथ जो काम करते थे, उनके लिए विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आज मुद्रा बैंक से लाखों करोड़ों लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। स्वनिधि योजनाओं से गरीब रेहड़ी पटरी वालों का जीवन सुधर रहा है। स्टार्टअप इंडिया का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हुनर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कंसेप्ट में, संकल्प में है कि हम अपने देश के नौजवानों को हुनरमंद करेंगे। आज इस देश के नौजवान देश और विदेश में जाकर आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए इतने सारे काम किए गए हैं। मजदूरों के लिए मनरेगा में इतनी बड़ी बजट की गई, राशि बढ़ाई गई, आज उसके श्रम दिवस बढ़ाए गए। सबका प्रभाव देश के साथ बिहार में पड़ा है। जदयू समाप्त हो चुकी है, आरजेडी काफी कमजोर हो गई है, इसलिए कि सबको विकास चाहिए। बिहार भी जातीय बंधन से मुक्त होने की ओर बढ़ चला है। सबको माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है, इसलिए बिहार में भी हम 40 की 40 सीट जीतेंगे।
हाल ही में नीतीश कुमार जी ने ओबीसी की राजनीति को धार देते हुए एक बड़ा दांव चला। आरक्षण का आधार बढ़ाने के उनके मंत्रिमंडल का फैसला इस दिशा में एक कदम है। भाजपा इसकी काट कैसे निकालेगी? देखिए, भाजपा अपना काम करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और जिससे भारतीय समाज को भी मजबूत बनाया जाएगा और सुदृढ़ समाज बनेगा, संपन्न समाज बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हमारे 4 प्रकार के यहाँ वर्ग हैं। किसान एक वर्ग है, महिला एक वर्ग है, युवा एक वर्ग है, गरीब एक वर्ग है। यानी कि अगर जाति भी कहा जाए तो भारत में अब 4 प्रकार की जातियां हैं और ये 4 जातियों को उठाकर देखेंगे तो सबके कल्याण की बात की गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सोच में माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में आज यह 4 वर्ग या 4 जातियां कहें, जिसमें भारत का सर्व समाज आ जाता है और सबके कल्याण की बात कही गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज विकास सबके लिए है और न्याय के साथ सबको विकास की गंगा घर घर तक पहुंच रही है, सबके लिए पहुंच रही है। इसका प्रभाव है किसी के कोई बांटने से और किसी को कुछ करने से कोई नहीं। मोदी जी के काम का प्रभाव, उनके विकास का मॉडल आज सबको भा रहा है। बिहार के लोग इसी पे आगे भी मतदान करेंगे, चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े क्रेडिबल ओबीसी चेहरा हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ईबीसी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ओबीसी और ईबीसी के लिए आज इतना काम करने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री इस देश में हुआ ही नहीं है। आप उठाकर देखिए, जितनी योजनाएं उनकी चल रही है, इसमें जो जितना गरीब है, जो जितना कम संपन्न है, जो जिसको जो चाहिए, वह सब माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से मिल रहा है। आप एक चीज, ये ओबीसी, आज तक किसी ने ओबीसी आयोग को तो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। संवैधानिक दर्जा देने से आज ओबीसी वर्ग का आज आरक्षण भी मजबूत हुआ है और उस आरक्षण का लाभ ओबीसी समाज को मिल रहा है। राजनीति में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। कभी भी इतना ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, इतने मंत्री परिषद में मंत्री नहीं होते थे जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में ओबीसी चेहरे हैं मंत्री के रूप में। तो आज सबसे ज्यादा सम्मान और काम देने वाले मोदी जी और खुद ओबीसी समाज से आने वाले और गरीब से भी बड़ा गरीब यानी महागरीब परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी जी से बड़ा शुभचिंतक ओबीसी गरीबों का, वंचितों का दूसरा कोई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले देखे होंगे कि सदन में जब अनुसूचित जाति का आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही थी तो उसको बढ़ाया गया। सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण देकर प्रधानमंत्री जी ने न्याय देने का काम किया है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण की नीति है, उस नीति को उठाकर देखिएगा तो उसमें न्याय है, सम्मान है और उसमें ही भलाई है। तो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी ईबीसी के भलाई का भी काम हो रहा है, सबके भलाई का काम हो रहा है और ओबीसी ईबीसी का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में बिहार में यदुवंशी सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें आपकी भूमिका खास तौर पे महत्वपूर्ण रही है। इसका क्या मकसद था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी कार्य पद्धति को अपनाई है, सबको साथ लेकर चलती है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है और सबकी चिंता करती है। तो आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज के लोगों के बीच अपने काम का फैलाव की है, उसमें यदुवंशी भी है
और उस दिन कोई सम्मेलन वगैरह नहीं हुआ था। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर 21,000 से ज्यादा यदुवंशियों ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का काम किए, जिसकी घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद किए। और उस दिन श्रीमान लालू जी की प्रतिक्रिया को देखे ही आज सभी समाज को, चाहे यदुवंशी हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, चाहे वह किसी वर्ग का हो, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, चाहे वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, चाहे ईबीसी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, सबको आज विकास चाहिए। इसलिए सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ रहा है और भी आगे बढ़े, इसके लिए आज सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के काम और भारतीय जनता पार्टी की नीति से सहमत होकर भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लालू जी तो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आपका प्रयास यादवों को बांटने की आप साजिश रच रहे हैं। देखिए, हम लोग बांटने की साजिश नहीं करते। यादव समाज को लालू जी ने सभी समाज से अलग करने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं यादव होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और हर कार्यकर्ता सबका साथ लेकर चलने का प्रयास करता है और उसमें बांटने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़ने का काम करती है। उसमें यदुवंशियों को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बांटने का काम तो आरजेडी करती है। उन्होंने यह भी कहा, आपको चुनौती दी थी, तेज प्रताप यादव के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। तो मैं तो उनसे आग्रह किया था, अगर वह उनको चुनौती माने तो वह चुनौती भी है, लेकिन मैं आग्रह के साथ कह रहा हूं कि आप अपने परिवार के किसी को भी लड़ने के लिए भेज दीजिए। अगर वह जीत गए तो मैं चुनावी राजनीति छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी का सेवा करूंगा। अगर तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो या लालू जी के परिवार के कोई भी सदस्य जो चुनाव लड़ने हमसे आना चाहते हैं आए, अगर वह हार जाते हैं तो लालू परिवार को बिहार की राजनीति से, चुनावी राजनीति से अलग हो जाना पड़ेगा। अगर उनको यह स्वीकार है तो मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूं उस दिन से। बोले हुए आज कितने दिन हो गए, 3 सप्ताह से ज्यादा हो गए, अभी तक उन्होंने तो कहा नहीं कि कौन हमारे परिवार से आपसे लड़ने के लिए जाएगा। मैं तो इंतजार करूंगा, चुनाव तक इंतजार करूंगा कि श्रीमान लालू जी अपने परिवार से किसी को भेजे और हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें। मैं जीता तो वह राजनीति से अलग हो जाए, वह परिवार चुनावी राजनीति से। अगर मैं हारा तो मैं हो जाऊंगा, या मैं उनको आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी जी का एक बयान आया है हाल ही में। उन्होंने तेलंगाना के डीएनए और बिहार के डीएनए को लेकर कुछ बयान दिया था। बहुत आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इस प्रकार का बयान बिहारियों के अपमान का बयान है। और उसमें भी उन्होंने जिनके लिए कहा कि यह कुर्मी समाज से आते हैं और बिहार के हैं, मैं तेलंगाना का हूँ, हमारे डीएनए में और बिहार के उनके डीएनए में फर्क है, तो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का संस्कार है ना, उसको उन्होंने परिलक्षित किया है। हमेशा कांग्रेस बांटने का काम करती है। देश को बांट दी, समाज को बांट दी, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा में समाज एक हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। बिहारियों का उन्होंने अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। बिहार से और देश से उस प्रकार की भाषा कांग्रेस के लोग ही बोल सकते हैं। कभी देखते नहीं है, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहते हैं, कभी गालियां देते हैं, कभी न जाने कौन कौन डिक्शनरी से कौन कौन भद्दे शब्द उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जितना भद्दा उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कांग्रेस के लोग करते रहे हैं, इस देश की जनता जवाब कांग्रेस को अपने रूप से देती रही है।
उसी प्रकार से बिहार के लिए जो कांग्रेस के नेता ने जो आपत्तिजनक शब्द डीएनए के संबंध में कहा है, बिहार की जनता सबक सिखाएगी कांग्रेस को भी और कांग्रेस को साथ देने वाली जदयू और आरजेडी को भी। कुर्मी समाज को अपमानित करने का काम किए, कुर्मी के भाइयों बहनों को अपमानित करने का काम किए हैं। नीतीश जी आप उस समाज से आते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी तो उस दिन से ऑब्जेक्शन कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस की इस नेता भावी मुख्यमंत्री तेलंगाना ने बहुत गड़बड़ कर दिया, उनको माफी मांगना चाहिए और कांग्रेस को अपने संस्कार में सुधार लानी चाहिए। हाल ही में नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में भी कुछ टिप्पणियां की, बाद में उन्होंने इसको वापस ले लिया, खेद प्रकट किया। कैसे देखते हैं टिप्पणी? देखिए, वह उसी प्रकार का है जिस प्रकार से भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सभा में हमारी मां बहनों के लिए इस तरह के शब्दों का और तरीकों का उपयोग बताकर उन्होंने बहुत ही ज्यादा हमारी मां बहनों को अपमानित करने का काम किया है। यह घोर निंदनीय विषय है। माफी मांग लेने से नीतीश जी, हमारी मां बहनें और भारतीय और बिहार के समाज आपको माफ नहीं करेगा। इस जीवन में इसका पश्चाताप यदि आपको करना है और इस पाप से मुक्त होना है तो गंगा के तट पर जाकर तपस्या कीजिए, तो शायद आपको इस पाप इस जीवन में धुल जाए। या माफी योग भी नहीं, हमारी मां बहन माफी नहीं कर सकते। इस घिनौने शब्द का उपयोग जो किया है नीतीश जी ने हमारी मां बहनों के लिए। नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के प्रयासों के बीच देश के कुछ हिस्सों में अभी भी नक्सली हिंसा की घटनाएं आ रही हैं। इन पर पूरी तरह से लगाम लगाने और इन क्षेत्रों में लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? काफी काम इसमें हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज इस देश से नक्सलवाद लगभग समाप्त होने की ओर बढ़ चला है और काफी कमी आई है। घटनाओं में कमी आई है, लोगों की मौत जो हो जाती थी उन संख्याओं में कमी आई है, हमारे देश के जवानों की मौत होती थी उसमें कमी आई है, नक्सलवादियों का जो क्षेत्र होता था उसमें काफी कमी आई है। और इसका कारण है कि दो स्तर से नक्सलियों से निपटने का काम आज सरकार कर रही है। एक तो आग्रह भी करती है कि आप किसी भटकाव के कारण आप अगर नक्सलवाद को अपनाए हैं और हिंसा के पथ पर आप चल रहे हैं, जो भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, तो आग्रह करता है कि आप सब वैसे लोग जो कैडर बने हैं नक्सल के, वह सब छोड़कर भारत के मुख्यधारा में जुड़िए। उनके विकास की योजना उनके गांव तक पहुंच रही है, सड़क पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, दूरसंचार की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए विशेष पैकेज देकर उनके भलाई के लिए, उस क्षेत्र के भलाई के लिए काम किया जा रहा है। आज विकास की धारा वहां पहुंच रही है। हम आग्रह और विकास भी देते हैं, लेकिन अगर कोई इसके बावजूद भी नहीं समझता है और हिंसा पर उतारू होता है, कानून को तोड़ता है, हमारे जवान या हमारे लोगों पर गोलियां चलाकर उनको मौत देने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में सरकार की नीति है कि हम सख्ती से भी उससे निपटते हैं। तो आज काफी कमी आई है, काफी कमी आई है। अभी एक उत्तर प्रश्न के उत्तर में भी दिया गया, पिछले सत्र में भी कितना नक्सलवाद कम हुआ है उसको सरकार ने बहुत विस्तृत रूप से आंकड़ों के साथ उत्तर दिया है।